Hi friends, welcome to the class number 4 and this is going to be all about a new concept of using fond of. आज के इस फोर्थ क्लास में आप सीखने वाले हैं मेरे साथ कि कैसे आप fond of को यूज़ करके अपनी स्पीकिंग जर्नी को और बेहतर बना सकते हैं। इस क्लास नंबर 4 को देखने से पहले आप सभी से गुजारिश कि आपने अभी तक क्लास नंबर 1, 2, 3 अगर नहीं देखा है, मेक श्योर टू वॉच ऑल दोज वीडियोज बिकॉज अगर आप उन्हें नहीं देखेंगे इट्स वेरी हार्ड और इट विल बी टफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टू बी कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉर्मेट बेस्ड होने वाला है टू बी फॉर्मेट के ऊपर। तो मैं इन सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में लाइन बाय लाइन आपको सेट करके दे रहा हूँ, प्लीज़ जाके उनको विजिट कर लीजिए ताकि आप सभी चीज़ें आराम से आप समझ सके, बिना किसी परेशानी के अब आराम से आप शुरू कर सकते हैं यहाँ की चीज़ों को, अगर आपने 1, 2, 3 की क्लासेस आपने देख रखी हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आज की वीडियो में आप क्या सीखने वाले। टुडे इन दिस वीडियो यू विल लर्न हाउ टू यूजेस ऑफ फॉन्ड ऑफ, यानी कि यूज़ कैसे करना है हमें इस फॉन्ड ऑफ जो एक कॉन्सेप्ट है इसको यूज़ कैसे करना है। Now it's very easy for everyone to understand once you learn to be concept. To be concept अगर आपने लर्न कर लिए हैं तो to be concept के बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा easy हो जाएगा इन सभी चीज़ों को सीखना। Because to be का मतलब क्या है? प्रेजेंट में is am are, पास्ट में was were और फ्यूचर में shall be will be। अगर ये 6 चीज़ें हैं, ये 3 और 2 फिर ऐसे यानी कि 7 चीज़ अगर क्लियर है तो ये सारी चीज़ें आपको बेझिझक समझने में वाली है। यानी कि इस वीडियो को अगर आपने इत्मीनान से अंत तक देख लिया तो आई एम वेरी डैम श्योर कि आपको किसी भी वीडियो को फिर दोबारा वॉच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स माय गारंटी गाइस। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस फॉन्ड ऑफ कॉन्सेप्ट। ये फॉन्ड ऑफ कॉन्सेप्ट है क्या? जैसे कि आप यहाँ पे एक सेंटेंस देख पा रहे हैं, मुझे गीत गाने का शौक है या था या होगा, राइट? ये यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों जगह काम कर सकते हैं। यानी कि इसकी इंग्लिश अब क्या होगी? आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स। मुझे गीत गाने का शौक है, करेक्ट हो गया। आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स। अगर था यानी कि पास्ट की हम बात करें तो वॉज या वर के साथ आप खेलेंगे आई वॉज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स। आई विल बी और आई शैल बी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स। दैट्स करेक्ट। क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश? आर यू फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश? और अगर आपको था यानी कि पास्ट की चीज़ों को बताना है, वर यू फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश? विल यू बी फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश? देखिए ये सारी सेंटेंसेस कैसे आपको इत्मीनान से बहुत आसानी से मैं समझा दूंगा इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया तो। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो नाउ टिल द एंड विदाउट एनी फर्दर डिले। Let's get started. So friends, to make you understand it very easily, I have written some concepts here. मैंने कुछ concepts जो यहाँ पे लिखे हैं, ये अगर क्लियर हो गया 2 मिनट की बातें तो आपके 100% कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। क्या आप क्लियर करना है कि टू बी के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट में मतलब होता है इज एम आर, यानी कि अगर टू बी प्रेजेंट सेंटेंसेस है तो आपको 3 हेल्पिंग वर्ब आपको मिले हैं, उसी के साथ आपको खेलना है। पास्ट में आपको 2 हेल्पिंग वर्ब मिले हैं, वॉज और वर। फ्यूचर में भी आपको 2 हेल्पिंग वर्ब्स मिले हैं, शैल बी एंड विल बी। इन दोनों को यूज ही करके आपके फ्यूचर के सेंटेंसेस को आप कंटिन्यू करेंगे। आगे जो एक फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ है, सिंपल सा फॉर्मेट है, आपको बस एक छोटी सी बात है आपको माइंड रखनी है कि सब्जेक्ट को रखने के बाद अपना हेल्पिंग वर्ब रखेंगे और हेल्पिंग वर्ब रखने के बाद ये फॉन्ड ऑफ जो देख रहे हैं डायरेक्टली इसी को लगा देना है और फॉन्ड ऑफ हमेशा फॉलो हो जाएगा V4 से, यानी कि आईएनजी फॉर्म जिसको आप बोलते हैं। रन का रनिंग, रीड का रीडिंग, टीच का टीचिंग, प्ले का प्लेइंग, स्टडी का स्टडिंग, क्राई का क्राइंग। इस तरीके से आपके सारे आईएनजी फॉर्म वाले जितने भी होते हैं सभी इसी में यूज होने वाले हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्शंस लिख रखे हैं। इज नॉट का इजंट बोलते हैं, आर नॉट को आरंट, वॉज नॉट को वॉजंट, वर नॉट को वरंट, विल नॉट को वंट, शैल नॉट को शंट। यहाँ तक की चीज़ें आपने 1, 2, 3 में भी आपने जिक्र या फिर आपने वहाँ पे इन सभी चीज़ों को बहुत आसानी से सीखा होगा। अब हम जरा बात कर लेते हैं इनके सेंटेंसेस के बारे में। तो सेंटेंसेस जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो क्या है, उसे क्रिकेट खेलने का शौक है। मैंने सिंपल सा ये चीज़ आपको बताया कि ये जो प्रेजेंट है अब इसको पास्ट में बनाएंगे और फ्यूचर में बनाएंगे। प्लीज़ इस बात को आप देखते रहिए। उसे क्रिकेट खेलने का शौक है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अगर आप इसी को आप पास्ट में लेके जाएंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब ही चेंज करना पड़ेगा। ये इज जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका वॉज में। ये है आपका पास्ट। अभी हम बात करेंगे इसके फ्यूचर के बारे में। तो उसे ना क्रिकेट खेलने का शौक हो जाएगा, ही विल बी फॉन्ड ऑफ, ही विल बी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अगर सिंपली आपको बोलना है कि उसे क्रिकेट का शौक है तब तो आप बोलेंगे ही इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। अगर आपको बोलना है कि उसे क्रिकेट खेलने का शौक है तो खेलने के लिए एक्शन जो है उसको आईएनजी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दीजिए, आपका सेंटेंस कोई नहीं गलत कर पाएगा। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फॉन्ड ऑफ मेकिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब, आई वॉज फॉन्ड ऑफ मेकिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब, आई विल बी फॉन्ड ऑफ मेकिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब फॉर यू ऑल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए इस चैनल को, क्योंकि मुझे भी अब चीज़ का शौक चढ़ा हुआ कि अब मैं भी आप सभी के सामने कुछ ऐसे कंटेंट्स लेकर आऊं जो आप सभी को बेनिफिट्स पहुंचाएं।
अभी हम बात कर रहे हैं इस सेंटेंस को लेके, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की हमने बात कर ली है। अब आके हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। लेट मी राइट अ सेंटेंस फॉर यू ऑल। ऑलराइट गाइस, सो आई हैव सेट एन एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ यू। मुझे जॉब करने का शौक नहीं है, मुझे जॉब करने का शौक, बाय द वे इसको रियलिटी से बिल्कुल रिलेट मत करिएगा, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड ओनली। ये बस एक छोटा सा एग्जाम्पल आप सभी को समझाने के लिए। मुझे जॉब करने का शौक नहीं है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। अब फॉन्ड ऑफ के बाद जाहिर सी बात है कि जब एक्शन की बात डालेंगे तो वहां पे हमें आईएनजी फॉर्म डालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डूइंग जॉब। बस हो गया, मुझे जॉब करने का शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डूइंग जॉब, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू यू, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वर्किंग अंडर यू। मुझे आपके अंदर में काम करने का कोई शौक नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वर्किंग अंडर यू। लाइक दिस यू कैन टेल दिस टू योर बॉस। अगर आपका मन नहीं है तो ये अपने बॉस के साथ आप ये कह सकते हैं, अगर आपका मन करे तो। प्लीज मेक श्योर अबाउट दिस। अब इसी की बात अगर हम करें पास्ट की बातों को लेके, तो पास्ट में हम कैसे बताएंगे भाई, आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ डूइंग जॉब। अगर इसी को आपको फ्यूचर में बताना तो फ्यूचर में कैसे बताएंगे, आई शैल नॉट बी फॉन्ड ऑफ, आई शैल नॉट बी फॉन्ड ऑफ, आई शैल नॉट बी फॉन्ड ऑफ डूइंग जॉब। इस तरीके से आपको ये सेंटेंसेस आप कंप्लीट कर लेने हैं। फॉन्ड ऑफ ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है जिसको आपको यूज करने के बाद आप भी बहुत अच्छे से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं, अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। इफ यू जस्ट नीड टू से दैट, क्या तुम्हें इस चीज को करने का शौक है, आर यू फॉन्ड ऑफ डूइंग दिस, क्या तुम्हें वो चीज करने का शौक है, आर यू फॉन्ड ऑफ डूइंग दैट, क्या तुम्हें वीडियो रिकॉर्ड करने का शौक है, आर यू फॉन्ड ऑफ रिकॉर्डिंग वीडियोज, क्या तुम्हें यूट्यूब चलाने का शौक है, आर यू फॉन्ड ऑफ यूजिंग यूट्यूब, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलने का शौक है या था, अगर हम बोलते हैं क्या तुम्हें क्रिकेट खेलने का शौक था पहले, वर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम्हें फुटबॉल खेलने का शौक हो जाएगा, विल यू बी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम्हें इस चीज़ का शौक हो जाएगा, विल यू बी फॉन्ड ऑफ डूइंग दिस, इस काम के लिए, इस डूइंग के लिए, यानी कि डूइंग वर्ब अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आईएनजी फॉर्म जरूर ऐड करिए, वो भूलिए मत। मेक श्योर अबाउट दिस एंड बाय दिस वीडियो आई एम वेरी डैम श्योर कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है इजीली समझ में आ रहे होंगे। अभी हम बात कर लेते हैं इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। तो सिंपली यू हैव टू पिक वन सेंटेंस, एक सेंटेंस प्रैक्टिस करने के लिए आप चूज कर लीजिए, और बिलीव करिए ये एक्टिविटी जो भी मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बेनिफिशियल आप सभी के लिए। अगर आप लोग इसे अभी इंप्लीमेंट कर लेते हैं अपनी स्पीकिंग जर्नी में तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगी आगे के कुछ महीनों में। सो व्हाट इज दिस एक्टिविटी, एक्चुअली वो एक्टिविटी है कि सेंटेंस को आप रिकॉल करेंगे। सेंटेंस को रिकॉल कैसे करेंगे भाई, एक सेंटेंस हमने पिक किया, जैसे कि मान लीजिए एक सेंटेंस हमारे पास, उसे क्रिकेट खेलने का शौक है, थोड़ा हम इसको चेंज कर ले तो उन लोगों को क्रिकेट खेलने का शौक है, दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आर दे फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आर दे नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, व्हाई आर दे फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, व्हाई आर दे नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अगर इसको हम पास में लेके चले तो पास में कैसे बोलेंगे, दे वर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, दे वर नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, वर दे फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, वर दे नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, why were they fond of playing cricket, why were they not fond of playing cricket। इस तरीके से आपको ये 6 सेंटेंसेस यहाँ पे क्लियर हो गए। अगर आपको फ्यूचर की बातें को बतानी है तो फ्यूचर में भी कैसे बताएंगे, विल यू बी फॉन्ड ऑफ प्ले क्रिकेट, क्या तुम खेलने के शौकीन हो जाओगे, विल यू नॉट बी फॉन्ड ऑफ प्ले क्रिकेट, क्या तुम खेलने के शौकीन नहीं हो पाओगे। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस अब आपके कंटिन्यू करने हैं गाइज। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें इत्मीनान से मैंने समझाएं और आपको समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कुछ डाउट बढ़ जाता है, हम कमेंट्स में तो जुड़े ही हैं, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द डाउट एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि आपके सभी डाउट्स वहाँ पे और भी क्लियर समझा सकूँ आप सभी को। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके बाद का चैप्टर जो क्लास नंबर 5 होने वाला है वो भी बहुत एक अलग कॉन्सेप्ट के बारे में होने वाला है। अगर आप लोग कुछ इस बीच में किसी और टॉपिक को स्टडी करना चाहते हो, मेक श्योर कि आप उनको भी कमेंट कर दीजिए, मैं उस टॉपिक को भी आपके लिए लेके आऊँगा ताकि आपकी स्पीकिंग जर्नी बहुत आसान हो सके। गाइस ये बहुत ही हलवा टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक, इतना ईजी टॉपिक है कि आप समझ लीजिए कि अगर आपने ये सीख लिए तो इसकी हेल्प से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये टू बी अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो इसके बेस पे आपके 100 चैप्टर्स आपके मैं क्लियर करवा दूंगा। दिस इज माई गारंटी गाइस, यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल और कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसे लग रही है, ये सीरीज आपको पसंद है या नहीं है, आपको क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, कैसे आप इंप्रूव कर रहे हैं, कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्लीज मेक श्योर टू लीव दीज कमेंट्स बिकॉज दीज कमेंट्स विल हेल्प अस टू बी मोटिवेटेड एंड स्टे motivate for all the time. Now at the end I would just simply say you all to practice very hard. practice इतना हार्ड कर लीजिए कि आपको बहुत स्मूथ लगने लगे ये सारी चीज़ें। चलिए मिलते हैं आप सभी सब क्लास नंबर 5 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।